मेरा नाम प्रमोद है। ये कहानी मेरे गांव जूनागढ़ की है। हमारे गांव में खंडू नाम के बूढ़े चाचा रहते थे। उनको दिन में 3-4 बीड़ी बंडल पीने की आदत थी। उनके घर में उनके पत्नी के अलावा उनका कोई नहीं था, कोई संतान भी नहीं थी। चाचा किसी के भी खेत में मजदूरी करके गुजारा किया करते थे। उनकी इस बीड़ी पीने की आदत से उनकी पत्नी और उनके साथ काम करने वाले मजदूरों को भी परेशानी उठानी पड़ती थी। एक दिन चाचा बहुत बीमार हो गए। अब वह बिस्तर में पड़े रहने लगे, क्योंकि वैद्य जी ने उन्हें घर पर रहने की ही सलाह दी थी। फिर चाची को ही मजदूरी करने जाना पड़ता था। चाचा रोज चाची के पास हाथ जोड़कर विनती करते कि मुझे बीड़ी लाकर दे दो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा, या मुझे कम से कम 5 रुपए दे दो। पर चाची उनकी एक नहीं सुनती थी। चाचा ने गांव के लोगों से भी हाथ जोड़ के विनती की थी कि उन्हें कोई बीड़ी मंडल लाकर दे दो, पर गांव वालों ने भी दया नहीं दिखाई। एक दिन चाची सुबह घर से मजदूरी के लिए निकल रही थी। चाचा बोले, अब मेरा आखिरी समय आ गया है, आज तो कम से कम एक बीड़ी पिला दो। चाची गुस्से में आकर बोली, पागल बुड्ढे, मर जा, और मरने के बाद गांव वालों से बीड़ी मांगते फिरना। ऐसा कहकर वह चली गई। जब वह शाम को घर लौटी तब चाचा दरवाजे के पास मरे हुए पड़े थे और उनकी बीड़ी पीने की आखिरी इच्छा अधूरी रह गई थी। गांव वालों ने मिलकर उनका अंतिम संस्कार किया था। दूसरे दिन ही चाचा का साथी मजदूर भानुदास रात के वक्त खेतों में फसल को पानी देने गया था। उसने मोटर चालू की और फसल को पानी देते देते बीड़ी सुलगाई। तभी उसे अचानक एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी, ए भानु, चल मुझे भी एक बीड़ी पिला दे यार। आवाज सुनते ही भानुदास ने डर के मारे धुआं छोड़ने की बजाय उसे निकल लिया। जब वह पीछे मुड़ा तो उसे खंडू चाचा दिखाई दिए। उनका चेहरा पूरा सफेद था, आंखों के नीचे काले दाग थे, बदन जैसे सूखे हुए कांटे की तरह बन चुके। वह बार बार एक ही चीज बोल रहे थे, भानु यार एक बीड़ी पिला दे। मरे हुए खंडू का प्रेत देखकर भानुदास अपनी जगह पर ही बेहोश हो गया। रात के 1:30 बज चुके थे। भानुदास अभी तक घर नहीं आया था, तो उसके भाई ने उसे खेत पर जाकर देखना सोचा। सभी ने जब भानु को बेहोश की हालत में पाया तब उसके मुंह पर पानी मारकर उसे जगाने लगे। भानु होश में आया तभी उसने खंडू चाचा के भूत के बारे में सबको बताया, और जब भानु ने अपनी जेब टटोली उसमें से बीड़ी मंडल गायब था। घर लौटते वक्त सबने देखा कि खेत के बने चबूतरे पर बीड़ी पी हुई है और कुछ आधी सुलगी बीड़ियां भी थी। उस दिन से कभी कभी खंडू चाचा की भटकती प्रेत आत्मा रात को आने जाने वाले लोगों से बीड़ी मांग रही है। उनके बरसी पर भी गांव वालों खेत के चबूतरे पर बीड़ी मंडल रख देते हैं। तो इस तरह चाचा की आत्मा अभी भी भटक रही है। Please subscribe for more such videos.